अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अफ़्ज़लिल अफ़्ज़लीन अजमलिल अजमलीन अकमलिल अकमलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युत्ताहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावज़ बुलंद सलातो सलाम का नज़र सलातो सलाम अलैका या सय्यदी व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातो सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। आशिक सोई हकीकी जगह कत्ल माशूक दे नमे इश्क न छोड़े मुख ना मोड़े तोड़े सै तलवारां खन्ने हो। जतवल वेखे राज माही दे लगे उसे बन्ने हो। सच्चा इश्क हुसैन इब्ने अली दा या हज़रत बाहू सर देवे राज न बने। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। निहत ही वजबुल कद्र लायक इज़्ज़त ताज़ीम अदब एहतराम उलमाए किराम वाजिबुल कद्र बुजुर्गों भाइयों साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदा नचीज़ का ताल्लुक़ दरबार पुरनवार हुज़ूर सुल्तानुल आरिफ़ीन व अहमद वासिलीन हज़रत सफ़ी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके दर अक़दस और दरबार गोहरबार से चलाई जाने वाली इस्लाही जमात व आलमी तंज़ीमुल आरिफ़ीन का एक अदना सा नौकर होने की हैसियत से आपके सामने हाजिर है। दुआ फरमाएँ कि अल्लाह ताला ऐसी नौकरियाँ दारैन में नसीब फरमाए। इस्लाही जमात और आलमी तंज़ीमुल आरिफ़ीन का जो बुनियादी मिशन दावत और पैगाम है वो कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में जुमला औलियाए कामिलीन सूफियाए किराम बुज़ुर्गान दीन की तालीमात को आप अहबाब तक पहुँचाना मकसूद है। आज के दिन के हवाले से अगर कहा जाए तो ये कुछ कहना छोटा मुँह बड़ी बात के मुतरादिफ है। वो इसलिए कि जिनकी अज़मत के डंके आसमानों में बजें और जिनके शर्फ़ को, जिनके वक़ार को, जिनकी कद्र व मंज़िलत को, जिनकी तहारत व पाकबाज़ी को कुरान बयान करे, जिनके फ़ज़ाइल, जिनके मनाक़िब, जिनकी कद्र व मंज़िलत को हुज़ूर सल्लत माब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम आप ज़ाहिर फरमाएँ और जिनके
पाँव की सफाई को और धोवन को सहाबा अपने लिए अज़मत और शर्फ समझें, उनके मकाम व मर्तबे को और उनकी अज़मत व शर्फ को कौन पहुंच सकता है या कौन बयान कर सकता है। क्योंकि जिस बाब को इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खोला है, वो बाब, वो उन्वान कोई आम बाब नहीं है, कोई आम उन्वान नहीं। जो बाब इश्क है उसकी इब्तिदा इस्माईल अलैहिस्सलाम से होती है और उन्वान इश्क की इंतहा इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हु पे होती है। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोग तो इश्क को और मोहब्बत को रास्ते में जाते हुए और कहीं से गुज़रते हुए और कहीं पे बैठते और उठते हुए अदा कर जाते हैं और कह जाते हैं कि मुझे फ़लाँ से मोहब्बत है और फ़लाँ से इश्क है। इश्क कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको किसी थाली में रख के किसी महल में पेश कर दी जाए। इश्क अपने कदम कालीनों पे नहीं रखता, इश्क अपने कदम पत्तियों पे नहीं रखता, इश्क अपने कदम फूलों की सेज पे नहीं रखता। इश्क जब भी कदम रखता है तो किसी का सर लेता है और किसी का ख़ानदान लेता है। ये इश्क का अपना एक उसूल है और उसका एक अपना अंदाज़ है। तो जो इश्क इमाम अली मकाम ने किया, किसी ने कहा था कह दे वफ़ाए यार दे हुसैन इब्ने अली तू पुछ, बावें वसे तीरा दमी आशिक ने हिम्मत हार दे। कि जो वफ़ाए यार का उसूल है और उसका जो कायदा है, अगर वो किसी से आपने सीखना है तो फिर दरे अहले बैत पे जाना पड़ेगा, दरे इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके रुखसत और इजाज़त लेनी पड़ेगी और तब जाकर आदमी उसके अंदर कदम रखता है। और हुजूर सुल्तान साहब ने वैसे बड़ा एक मिसरे के अंदर समंदर को और दरिया को और इन चीज़ों को बंद किया। फरमाया आशिक होए लख हज़ारा या हज़रत बाहू पर इश्क नसीब की ना देखूं। कि कोई एक आधा ही होता है जिसे इश्क मिलता है, वरना दावेदार तो बहुत होते हैं। और इश्क का दावा हम भी कहते हैं कि हम ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क मुस्तफ़ा तो ज़िंदगी फजूल है। ये दावा हमारा भी रहता है अक्सर औक़ात, लेकिन ये क्या ज़ुबान के दावे, क्या बुलंद बांग नारे, क्या मैक पे खड़े हो के ये कह देना कि हमें इश्क मुस्तफ़ा नसीब हो चुका है, क्या हमारे पास उसकी कोई सनद भी है? क्या हमारे पास उसका कोई सबूत भी है? क्या उसका कोई प्रूफ भी है कि इश्क मुस्तफ़ा क्या है, इश्क अहले बैत क्या है, इश्क सहाबा क्या है, निस्बत अहले बैत क्या है, मवद्दत अहले बैत क्या है, मोहब्बत अहले बैत क्या है। हज़रत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, आशिक होवें ते इश्क कमावें, दिल रखें वांग पहाड़ा हूँ, लख लख बदियां हजार उलामे ते कर जाने बाग बहारा हूँ। मंसूर जय चुप सूली दीते जेड़े वाकिफ कुल असरारा हूँ, पर सजदियों सर ना चाहिए या हजरत बाहू तोड़े काफिर कैन हजारा हूँ। इश्क जो है वो आपसे आपका सर मांगता है, इश्क जो है वो आपसे आपकी जान मांगता है, इश्क जो है वो आपसे कुर्बानी मांगता है, इश्क जो है
वो आपसे आपकी औलाद की जुदाई मांगता है। इश्क जो है वो आपसे आपके वालिदैन ले लेता है। इश्क जो है वो आपके जवान बेटे लेता है, वो आपके दस्तो बाजू भाई लेता है, वो आपके 6 माह का अली असगर लेता है, वो आपका जवान अली अकबर लेता है। और याद रखें, इश्क जहां कदम रखता है न सर जोड़ता है न घर छोड़ता है। ये और याद रखें, जो वाक़या करबला है, इसको समझने के लिए और इसकी अहमियत को, इसकी फजीलत को जानने के लिए अगर हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके उन 4 मिसरों की बजाय एक मिसरे पे गौर करें तो आदमी को काफ़ी सारा इसका इदराक और अंदाज़ा हो जाता है। सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, फरमाया इमाम अली मकाम की शहादत को अगर समझना है तो उसके लिए ये एक मिसरा काफ़ी है। सर दिया सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, यजीद के हाथ में हाथ नहीं दिया, क्योंकि दीन में दोहरे मयारात नहीं होते, दुरंगियां नहीं होती कि अपनी मिजाज की बात हो तो कबूल कर लो, अपने मिजाज की ना हो तो तर्क कर दो। जो मेरे मिजाज में आए वो दीन बन जाए, और जो दीन का मिजाज है उसे समझा भी ना जाए, और जो अपने मिजाज के खिलाफ हो कह दिया जाए कि इससे दीन का कोई ताल्लुक नहीं और दीन से इसका कोई सरोकार नहीं। ये नहीं, दीन यकरंगी चाहता है। जिस तरह इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन ने कंप्रोमाइज नहीं किया, कंप्रोमाइज कर जाते, कंप्रोमाइज नहीं किया, जान देने को, खानदान देने को, कुंबा कुर्बान कराने को अहम समझा और कंप्रोमाइज नहीं किया, सर दे दिया, जान दे दी, नजराना पेश कर दिया, और रहती दुनिया तक ये तारीख रकम कर दी कि नवासे रसूल इस बात को साबित कर गए कि जो दीन में कंप्रोमाइज नहीं करते वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे हैं। वो सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जाते गिरामी है। हम दीन पे कंप्रोमाइज करके समझते हैं कि हम दीन के बड़े ठेकेदार हैं, दीन के बड़े पहरेदार हैं। दीन आपको किसी मकाम पर कंप्रोमाइज नहीं करने देता। वो घर हो, वो मोहल्ला हो, वो शहर हो, वो कस्बा हो, या फिर वो मैदान करबला का हो, तख्ता सहरा हो, वो कंप्रोमाइज नहीं करता। क्यों? कि दीन की हकीकत को अगर जानना है तो दीन अपनी मर्जी नहीं करने देता, दीन अपनी मर्जी पे चलाता है। और जब बंदा दीन की मर्जी पे चलता है, जमीन के ऊपर हो तब भी जिंदा होता है, तहखार दफन कर दिया जाए तब भी जिंदा होता है। जो दीन की मानता है, जो दीन पर कारबंद रहता है, जो दीन पर साबित कदम रहता है, और दीन ने हमेशा के लिए, आप अगर सीरत में जाएं, तारीख में जाएं, कुरान और सुन्नत के उस अमली इदराक को पाएं और उस पर शहादत को तलब करें, तो दीन आपको बताता है कि दीन राहतों का नाम नहीं, दीन चैन का नाम नहीं, दीन सुकून का नाम नहीं। किसी चीज पे कोई चीज मिल जाए और उस पर कंप्रोमाइज कर लेने का नाम नहीं है। आप आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऐलान नबूवत के बाद मक्की जिंदगी को देखें या मदनी जिंदगी को देखें, आप पे वाक़े हो जाता है कि दीन के तकाजे क्या हैं, दीन हमसे क्या चाहता है, दीन की डिमांड क्या है। दीन घर से बेघर करता है। दीन अगर अमली तस्वीर और इसकी अमली सूरत देखना चाहते हो, मक्का मुकरमा में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे कौन से जबर
कौन से जुल्म, कौन से सितम को रवा नहीं रखा गया। आके दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में कहां चैन का, सुख का, आराम का सांस लिया। कभी ओझड़ियां डाली गई, माज़अल्लाह कभी गले में कपड़ा डाल के घसीटा गया, कभी घर से बेघर कर दिया गया, कभी घर से निकाल दिया गया। कौन सा जुल्म। और याद रखें, सही बुखारी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाते हैं कि जिस कदर मकाम होता है उसी कदर इम्तिहान होता है। और फरमाया सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया, क्योंकि मनसब देखिए, आप हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखें, आरे के नीचे उनको चीर दिया गया, लेकिन हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा मुझे आजमाया गया। आप एक आम आदमी को तमाचा रसीद करते हैं, लेकिन साहिब मनसब और साहिब मंजल और साहिब इज्जत और साहिब कदर उसको मैली आंख देखते हैं, तो लोग इनके दरमियान फर्क को वाज़ेह करते हैं। इमामुल अंबिया हैं, सैयदुल अंबिया हैं, सरताज अंबिया हैं। मक्की जिंदगी को देखो, कितनी मुशक्कत, ताइफ में जाते हैं लहू लुहान कर दिए जाते हैं, लेकिन मदनी जिंदगी में आप आए तो हुजूर ने कितनी मुशक्कत, कितनी मेहनत, कितनी रियाजत, कितना जोहद किया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि 86 जंगें और तकरीबन 10 साल का अरसा बनता है। आप इनको हर मंथ पे डिवाइड करें तो हर सवा माह के बाद एक जंग बनती है, जिससे वाज़ेह होता है कि दीन आसानियां नहीं चाहता। दीन के अंदर आप अगर ये तलाश करें कि हमें चैन मिलेगा, सुख मिलेगा, आराम मिलेगा, माल मिलेगा, बंगला मिलेगा, कोठी मिलेगी, नहीं, दीन आपसे कुर्बानी मांगता है। और दीन की इब्तिदा आपकी कुर्बानी से शुरू होती है और आल की कुर्बानी पे जाके इख्तिताम पजीर होती है। इसलिए दीन के अंदर दोहरे मायारात नहीं होते। दीन के अंदर जुबान के बुलंद बांग नारे और बुलंद बांग दावे नहीं होते। दावा तो मैं मस्जिद में भी बैठ के कर सकता हूं, मोहल्ले में भी बैठ के कर सकता हूं, घर में भी बैठ के कर सकता हूं, लेकिन सवाल यह है कि खुदाई के दावे भी हुए, नबूवत के दावे भी हुए, रिसालत के दावे भी हुए। किसी ने हुसैन होने का दावा किया? क्यों नहीं किया? कि दीन इससे कुछ मांगता है, लेना आसान है, देना मुश्किल है। अगर कोई लेने पे राजी हो जाए और कहे कि मैं दीनदार हूं, तो उसके दीन में गौर खौज किया जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाए, क्योंकि दीन लेने पे रजामंद नहीं होता, दीन देने पे रजामंद होता है। आप चौथे पारे की इब्तिदा पढ़ें, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुम असले नेकी को हरगिज़ हरगिज़ नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम अपनी प्यारी से प्यारी चीज अल्लाह के रास्ते में कुर्बान नहीं कर देते। लन तनालुल बिर्रा, उस वक्त तक तुम खैर को, भलाई को, और बिर मुतअद्दिद मानों में आता है, उसको नहीं पहुंच सकते और उसको नहीं पा सकते। कब पा सकते हो? मिम्मा तुहिब्बून, उस चीज को खर्च करो जो तुम्हें महबूब हो, वो औलाद की सूरत में हो, वो बीवी बच्चों की सूरत में हो, वो घर बार की सूरत में हो, वो रिश्तेदारों की सूरत में हो। आप देखें, अगर इमाम अली मकाम की शहादत की इब्तिदा को जानना चाहते हैं तो उसकी एक झलक आपके सामने अमली पैराए में अर्ज करना चाहता हूं और रखना चाहता हूं। हजूर इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी सीरत तैयबा के हवाले से हमारे स्टेजों से और हमारे मिंबरों से 6 साल की मुद्दत जो आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद में गुजारी वो बयान की जाती है, और वहां से हम छलांग लगा के 60 हिजरी में मैदान करब बला के अंदर आ जाते हैं। ये दरमियान का अरसा कहां ठहरा जो 55 साल के करीब बनता है? ये अरसा क्यों नहीं बयान किया जाता? इन चीजों को क्यों नहीं जिक्र किया जाता? इनका तज़किरा क्यों नहीं किया जाता? अगर इनका कर लिया जाए तो मफादात खत्म हो जाएं, मकासद खत्म हो जाएं, फिर आदमी अपनी जिंदगी को दांव पे नहीं,
दीन पे लगा सकता है, दाव पे नहीं। शरीयत पे लगा सकता है, दाव पे नहीं। गुलामी मुस्तफा में लगा सकता है, दाव पे नहीं। इज्जत और अजमत मुस्तफा की नामूस पे लगा सकता है, दाव पे नहीं। हम बातें तो बहुत कर जाते हैं, लेकिन इसके अमली पैराए में देखने की जरूरत है। इमाम अली मकाम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की गोद से लेकर मैदान करबो बलात के पहुंचने तक किस चीज की तैयारी की, किस चीज को अहमियत दी, किस चीज को उजागर किया। मिंबर पे बैठ के जैसे नचीज बात कर रहा है, ये बात करना आसान है। आंखों के सामने लुटता घराना देखना मुश्किल है। और लोग आज इमाम अली मकाम आपके किस्सा खानी को, आपके वाकयात को, आपके फजाइल को, आपके मनाकिब को, आप सही बुखारी से लेकर सुनन इब्ने माजा तक चले जाएं, हर किताब के अंदर आपके फजाइल और मनाकिब मौजूद हैं। और बयान करना आसान है, लेकिन उससे तरबियत लेना, उससे अपने लिए अमली रास्ता निकालना, ये तो हम कह देते हैं शहीदान करबला, लेकिन शहीदान करबला यही नारा हमें क्या पैगाम देता है? घर में बैठने का, मिंबर पे बुलंद आवाज से तकरीर करने का, या सिर्फ बुलंद बांग नारे मारने का कि हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ना ना भाई, ना ना बेटा, ना ना दोस्त, दीन हमसे इस बात का तकाजा नहीं करता। साल के बाद एक जलसा मना के हम हुसैनी बन जाते हैं। आइए जरा उस तारीख को दोहराइए, उस हिस्ट्री को दोहराइए जो इमाम अली मकाम ने सब्त की, जो इमाम अली मकाम की सीरत ने लिखी, जो इमाम अली मकाम ने लिखी। और वो क्या है? 8 ज़िलहज को नेमत कुबरा उठाए इमाम इब्ने हजर की, 8 ज़ुल्हज्जा का दिन है। इमाम अली मकाम खाना काबा छोड़ रहे हैं, जब पूरी दुनिया से मुसलमान आलम काबा पहुंच रहे हैं और इमाम अली मकाम काबा छोड़ रहे हैं। और लोग कहते हैं नचीज़ से इत्तेफाक जरूर करता है, लेकिन इतना नहीं करता जितना लोग कहते हैं कि 70,000 खतूत पहुंचे और इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन फिर कूफा की तरफ रवाना हुए। मैंने कहा खतूत किस बारे में थे? जवाब दिया गया कि आप आए, हम आपकी बैत करेंगे, आपकी पैरवी करेंगे, आपके नक्श कदम पे चलेंगे, आपको हम अहमियत देंगे और इज्जत देंगे और आपके फरामीन पे अमल करेंगे। मैंने कहा एक खत ही काफी था। अगर फकत खतूत की बात है कि इमाम अली मकाम खतूत की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा और खाना काबा छोड़ते हैं, फिर एक और सवाल पैदा होता है, अगर सिर्फ खतूत की बुनियाद पे ही जाना था तो नचीज का सवाल है, क्या 4 दिन मजीद ठहर के नहीं जा सकते थे? 8 ज़िलहज को जाना जरूरी था। वो कौन सी इमरजेंसी थी जिसको देखते हुए इमाम अली मकाम 8 ज़िलहज को खाना काबा छोड़ रहे हैं? मेरे भाइयों, तारीख की बात करना आसान है, मगर तारीख के अमली पैराए में जो उससे साबित होने वाले और अखज होने वाले जो नताए, जो सम्राट हैं, उनको समझना, उनको अडॉप्ट करना और उनको फॉलो करना ये मुश्किल है, जिसको आज हम राहत पसंद लेते नहीं हैं, इख्तियार नहीं करते, जिसको अमली जामा नहीं पहनाते, आज उसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। और वो कैसे? उसका तरीक क्या है, उसका रास्ता क्या है, उसका अमली मिनहज क्या है? तो मेरे भाई, 8 ज़िलहज को जब पूरी दुनिया से लोग इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबा में हैं और दुनिया से लोग काबा में आ रहे हैं, आप छोड़ के जा रहे हैं, हिकमत क्या थी? उसकी रीजन क्या थी? उसका सबब क्या था? काबा कौन छोड़ता है यार? नाने का रोजा कौन छोड़ता है यार? लेकिन किसी मौलवी की तरबियत इमाम हुसैन को नहीं थी, किसी पीर की तरबियत नहीं थी, इमामुल अंबिया की तरबियत थी, सैयदुल अंबिया की तरबियत थी कि यहां पे आकर आज चाहे मेरा ये शोबा है, लेकिन
हक बात कहना, हक बाहू की निस्बत मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि हक बाहू के दर से आया हूं, हक बात कहूंगा। याद रखें, हम दर से निजामी करके भी दोहरे मयारात अपना लेते हैं। पीरी के रूप में भी, अगरचे पीरी कुछ और है, उसमें भी दोहरे मयारात और बहरूपियत दाखिल हो चुके हैं। लेकिन याद रखें, इमाम अली मकाम की तरबियत ऐसे मयार पर की गई थी और ऐसे अंदाज में की गई थी। हुजूर ने अपना लुआब चुसाया, हुजूर ने सीने पे बिठाया, गोद में आका अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत की। और हालत नमाज में इमाम तबरानी ने लिखा, आका अलैहिस्सलाम हालत नमाज में हैं और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु पुश्त पे सवार हो गए और तस्बीह लंबी हो गई। इमाम तबरानी कहते हैं, सहाबा इकराम के जहन में हालत नमाज में ये ख्याल आया कि कहीं वही का नुज़ूल तो नहीं हो रहा, तस्बीह लंबी हो गई है। और वो तस्बीह भी आपकी और मेरी नहीं थी, इमामुल अंबिया की थी, जिनके एक सजदे की तवालत ये होती थी कि पूरी पूरी रात बीत जाती थी, पूरी रात गुजर जाती थी, एक सजदा खत्म नहीं होता था। रात छोटी पड़ जाती थी, सजदा मुस्तफा तवील हो जाया करता था। और उम्मुल मोमिनीन, सही बुखारी है, हजरत आयशा तो सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं, कद तवर्रमत कदमा हो, हुजूर इतना तवील कयाम फरमाया करते थे कि पांव मुबारक मुतवर्रिम हो जाते, सूज जाते, और कभी कभार पांव से खून रिसना शुरू हो जाता। हुजूर का कयाम खत्म नहीं होता था। और कुरान ने क्या फरमाया, कुमिल लैला इल्ला कलीलन निस्फहु अव इनकुस, महबूब पूरी रात न खड़ा हुआ करें, खड़ा आप होते हैं, शाख हम पे गुजरता है, आप आधी रात को कयाम कर लिया करें, रात का चौथाई हिस्सा बल्कि इससे भी कम करें। इबादत खुदा की है, बंदगी खुदा की है, सजदा खुदा के लिए है, कयाम रकू अल्लाह के लिए है। मगर अल्लाह ताला अपने महबूब को फरमा रहा है, सजदे को कम कर दो, सजदे को कम कर दो, सजदे को कम कर दो। और याद रखें, उस तरबियत से जो इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन ने फैज पाया, हुजूर हालत सजदा में, इमाम अली मकाम पुश्त पे सवार हैं, सहाबा इकराम ने सर उठा लिया और सर उठाया कि कहीं हुजूर का विसाल तो नहीं हो गया, हुजूर का कहीं इंतकाल तो नहीं हो। देखा तो पुश्त पे इमाम हुसैन सवार हैं। जब पुश्त पे इमाम अली मकाम को सवार देखा, बेमुंह के ऐने है, तो सहाबा ने उंगली से नहीं कहा उतर जाओ, जुबान को हरकत दे के नहीं कहा उतर जाओ, बेमुंह के ऐने है, आंखों से इशारा किया उतरो। हुजूर ने जब सलाम फेरा तो हुजूर ने फरमाया, मेरे हुसैन को कभी भी इशारे से भी न कहना कि मेरी पुश्त से उतर जाए। ये तरबियत मुस्तफा की बात अर्ज कर रहा हूं। आका ने इस कदर इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरबियत की। तो अर्ज कर रहा था, 8 जुल्हज्जा को इमाम अली मकाम जो रवाना होते हैं, उसके पीछे हिकमत क्या थी? हिकमत फकत ये नहीं थी कि खुतूत आए, हिकमत फकत ये नहीं थी कि कूफा के लोगों ने बुलाया। ये तो आका अलैहिस्सलाम ने 60 साल पहले फरमा दिया था कि कूफा के लोग आपके साथ ये रवैया रवा रखेंगे, ये अमल रवा रखेंगे। तो फिर क्या इमाम हुसैन को पता नहीं था तो किसको पता होता? जिनको हुजूर ने बतलाया था, हुजूर मौला कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम जब कूफा से उस मकाम से गुजरे, हुजूर ने फरमाया, मेरी औलाद का यहां खैमा होगा, उनकी मकतलगाह यहां होगी, मेरे बेटे को यहां शहीद किया जाएगा, मेरे बेटे को इस मकाम पर कारी ज़रबें लगाई जाएंगी। वो तो हुजूर मौला कायनात पहले से अदा कर रहे हैं। अगर इमाम हुसैन को पता नहीं था तो किसको खबर होती? आप आगाह नहीं थे तो किसको आगाही होती? लेकिन याद रखिए, कोई एक रिवायत, कोई एक सनद, कोई एक इबारत,
कोई एक जुमला किसी तारीख की किताब से और किसी हदीस की किताब से निकाल कर दिखाइए जहां पर हुजूर ने यह दुआ मांगी हो। दुआ की बड़ी फजीलत है, दुआ की बड़ी अहमियत है। अद्दुआ हुवल इबादा, अद्दुआ मुखल इबादा। दुआ इबादत है और इबादत का मक्सद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया। लेकिन सुनिए, किसी एक मकाम पर हुजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी हो, या अल्लाह मैं देख चुका हूं मेरे नवासे पे और मेरे घराने पे और मेरी इतरत हाल पे कड़ा वक्त आएगा, इस आजमाइश को दूर कर दे, इस इम्तिहान को दूर कर दे। किसी एक मकाम पे हुजूर ने इल्तिजा की हो, किसी एक मकाम पे हुजूर ने दुआ की हो, इससे वाज़ेह होता है कि दुआ का मकाम और है, रजा का मकाम और है। मुस्तफा करीम रजा इलाही चाहते थे, इमामे मौला कायनात हजरत अली रजा इलाही चाहते थे, इमाम हुसैन रजा इलाही चाहते थे। दुआएं नहीं की, इस्तिकामत के साथ सब्र इस्तिकामत का पहाड़ बन के खड़े रहे। खुदा ने इस जहान में भी वो इज्जत दी जो किसी को न मिली, उस जहान में भी वो इज्जत दी जो किसी को नहीं मिलेगी। सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। क्यों? इसलिए अभी तो उमर मुबारक इब्तदाई मराहिल में है, इब्तदाई मरहला है, लेकिन इतने बड़े एजाज, इतने बड़े इकरामात, इतनी बड़ी नवाजिशें ये बताती हैं कि मुस्तफा करीम का घराना बचपन में हो तब भी पाक है, लड़कपन में हो तब भी पाक है, जवानी में हो तब भी पाक है। उनकी जवानी भी बेदाग, उनका बचपन भी बेदाग, उनका बुढ़ापा भी बेदाग। जिस आलम में हूं, इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन हर हाल में तैयब भी हैं, ताहिर भी हैं, पाक भी हैं, मुनज़्ज़ह भी हैं, मुशफ़्फ़ा भी हैं, क्योंकि ये संदें मखलूक ने नहीं दी। वयुतहिरकुम ततहीरा, ये सनद खुद खुदा ने अता की है। इसलिए उनकी पाकबाजी, उनकी इस्मत, उनकी पाक दामनी ये अल्लाह के पाक कुरान ने बयान की और इससे वाज़ेह होती है। लेकिन आइए, जिस जानिब आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता था उसको मद्देनजर रखिए कि फकत खुतूत और फकत अहले कूफा का बुलावा नहीं था, पीछे रीजन क्या थी। तारीख तो धारों को बदल देती है, अंदाज को बदल देती है, रुख बदल देती है, क्योंकि तारीख के धारे बहुत कम ऐसा होता है कि वो कमा हक़्क़ुहू को पूरे इंसाफ पे बहें। क्योंकि जो मुहर्रिर है, जो मुअर्रिख है, उसका धारा दो वजूहात की बुनियाद पे बहता है। शायद ये बात मुझे यहाँ किस हद तक करनी चाहिए और किस हद तक नहीं करनी चाहिए, लेकिन चाहे अवाम हैं चाहे खवास हैं, ये चीज ज़हन में बिठा लें और इसको अपने दिल की तख्ती पे नक्श कर लें। तारीख दो धारों में बहती है, उसका एक धारा नवाजिशात के नतीजे में होता है और एक धारा तासुब के नतीजे में होता है। जहां से नवाजा जाए वहां तारीख उनके हक में बन जाती है और मद्दे मुकाबिल की मुखालिफत करती है। लेकिन मेरा एक सवाल आप अहबाब से है, ये तारीख का जो धारा इमाम अली मकाम के लिए बहा गया कि इधर से तीर आया, उधर से नेजा आया, इधर से बर्छी आई, यूं लगी, यूं वार हुआ, यूं फुला ने वार किया। मेरा एक सादा सा सवाल है आप अहबाब से, ये तारीख का धारा कैसे चला, किस सिमत से चला, और आज पाकिस्तान हो या बैरून ममालिक, इमाम अली मकाम जैसा मजलूम जमाना कोई नहीं। और तारीख का धारा ऐसे बना के पेश किया जाता है। बाज़ औक़ात ये चीजें हमारे स्टेज से भी मिलती हैं जिससे हमें जज्बाती किया जाता है, और बाज़ औक़ात
अपने मकासद को पूरा करने के लिए उसे अजीबो गरीब रंग दिए जाते हैं कि फलां ने यूं नेजा खींचा, फलां ने यूं तीर निकाला, फलां ने यूं बर्छी निकाली, नेजा इस तरफ से आया, तीर इस तरफ से आया और यहां पे बस्त हुआ। ये किसने देखा है? कूफा में दो तरह के लोग थे, एक इमाम अली मकाम के हामी थे और एक यजीद के हामी थे। तवज्जो मेरी तरफ रहे, मुझे कोई ऐसा मुअर्रिख दिखाएं, कोई ऐसा तारीख लिखने वाला दिखाएं जो करबला के टीले पे बैठकर इमाम अली मकाम के हक में तारीख लिखने को अजीज समझे और जान का नजराना पेश न करे। कोई मुहिब अहले बैत बताएं, कोई निस्बत अहले बैत वाला बताएं, जिससे निस्बत इमाम हुसैन हो और वो एक टीले पे बैठ के कहे कि कागज कलम लेके मैं तारीख तो लिख लूं मगर इमाम हुसैन का साथ न दूं। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर दूसरी जानिब इमाम हुसैन के हक में कौन तारीख लिखेगा, कौन बाब लिखेगा? इसलिए आपको फकत मजलूम जमाना बना के पेश किया जाता है। इमाम अली मकाम को शुजा बना के क्यों नहीं पेश किया जाता? बहादुर बना के क्यों नहीं पेश किया जाता? निडर बेबाक बना के क्यों नहीं पेश किया जाता? गैरतमंद बना के क्यों नहीं पेश किया जाता? यह गैरत का तकाजा था। सरदार नदा दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया हाथ नहीं दिया यजीद के हाथ में, और ऐसी दुनिया तक साबित किया जितना गैरतमंद हुसैन है कायनात में शायद कोई हो सकता है। तो याद रखें, हमेशा जैसे दीन के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं, इसी तरह इमाम अली मकाम की शुजाअत पे भी कंप्रोमाइज नहीं। फकत मजलूमी क्यों? इमाम अली मकाम की गैरत का तकाजा है, उनकी जुर्रत का तकाजा है, उनकी शुजाअत का तकाजा है, उनकी बहादुरी का तकाजा है कि वो जालिम के सामने झुकते नहीं, जान दे देते हैं, सर दे देते हैं, अपना खानदान कुर्बान कर देते हैं, मगर झुकने को कबूल नहीं करते। झुकते हैं तो फकत एक खुदा की बारगाह में, झुकते हैं तो फकत एक खुदा की बारगाह में। और इमाम अली मकाम ने यह हाथ यजीद के हाथ में न देकर यह साबित किया कि हर ऐरा गैरा के हाथ में हाथ मत देना, देखना कि कहीं ये यजीद की निस्बत रखता है या फिर इमाम हुसैन की निस्बत रखता है। जो इमाम अली मकाम की निस्बत रखता हो उसके हाथ में हाथ देना। और याद रखें, आज हमारी अवाम चंद जुमलों की लपेट में आ जाती है और अपने आप को उस जानिब हम मोड़ लेते हैं जहां दोहरे मायारात पाए जाते हैं। अगर हुजूर की अजमत की बात हो, हुजूर की इज्जत की बात हो, हुजूर की गैरत की बात हो, उस पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन याद रखें और इसको अपने दिल की तख्ती के ऊपर नक्श कर लें कि अगर इंसान अपनी निजात अबदी चाहता है और निजात उखरवी चाहता है तो उसमें इमाम अली मकाम की सुन्नत को जिंदा करना यह अव्वलीन शर्त बनती है और अव्वलीन फरीदा बनता है। और वो कैसे? उसका अंदाज क्या था, उसका तरीक क्या है, उसका मिनहज क्या है, उसकी सबील क्या है, उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता यह है कि आदमी अपने किरदार में देखे। नमाज तो यजीद भी पढ़ता था, क्या नहीं पढ़ता था? दमिश्क की जामे, आप अल कामिल फिर तारीख देखें, अल बिदाया वन निहाया देखें, तारीख मदीना तो दमिश्क देखें, आप सीरत की किताबें खंगाल के देखें। नमाज पढ़ता था, दमिश्क की जामे मस्जिद में खुतबा दिया करता था, कुरान का हाफिज था।
रोजा रखता था, तिलावत कुरान क्या करता था, फिर यजीद पलीत क्यों ठहरा? उसके दोहरे मायारात थे। खुद को मुसलमान भी कहता था मगर शराब को भी रवा रखता था। खुद को मुसलमान भी कहता था मगर नाम की गैरत रखता था, किरदार का बेगैरत था, इसलिए वो यजीद पलीत ठहरा। आज हमें देखने की जरूरत है कि अगर हम हुसैनी हैं तो क्या हमारा किरदार भी इमाम हुसैन की सिमत जा रहा है या यजीद की तरफ जा रहा है? अगर हम हुसैनी हैं तो फकत नमाजें पढ़ लेने से बंदा हुसैनी नहीं बन जाता, फकत रोजे रख लेने से हुसैनी नहीं बन जाता, फकत कुरान को अपने सीने से लगा लेने से हुसैनी नहीं बनता, बल्कि दीन के तकाजे कुछ और हैं, हुसैनी होने के तकाजे कुछ और हैं। हुसैनियत जुबान के नारे नहीं चाहती, हुसैनियत किरदार चाहता है, हुसैनियत अमल चाहता है, हुसैनियत हमारे वो रवैये चाहते हैं जो इमाम हुसैन ने अदा किए, मौला कैनात ने अदा किए, सैयदना उस्मान गनी ने अदा किए, फारूक आजम ने अदा किए, सिद्दीक अकबर ने अदा किए। जब तक इंसान के वजूद में सिद्दीक का आदल न हो, सिद्दीक की सदाकत न हो, फारूक आजम का आदल न हो, उस्मान गनी का हया न हो और मौला कैनात की जुर्रत न हो, बंदा हुसैनी बन ही नहीं सकता। अगर कोई हुसैनियत का दावा करे कि मैं हुसैनी हूं, उसके वजूद में सदाकत न हो, उसके वजूद में अदालत न हो, उसके वजूद में हया न हो, हुसैनी रहता कैसे है? हुसैनी बन कैसे सकता है? हुसैनियत तक पहुंचने के लिए अव्वलीन शर्त है फैज़ नबुव्वत हो, अव्वलीन शर्त है सिद्दीक की सदाकत हो, अव्वलीन शर्त है फारूक आजम की अदालत हो, अव्वलीन शर्त है उस्मान गनी का हया हो, अव्वलीन शर्त है हुजूर मौला कैनात की जुर्रत और बहादुरी हो, तब जाकर बंदा हुसैन तक पहुंच सकता है और हुसैनी बन सकता है। और याद रखें, फकत जैसे नचीज ने अर्ज किया ऐसे कोई दूसरे माने में ना ले, लेकिन ये बात ज़हन में रहे, फकत नमाजें पढ़ने का नाम हुसैनियत नहीं, फकत रोजे रखने का नाम हुसैनियत नहीं, ये हुसैनियत के अव्वलीन बाब में है कि इबादत तीरों की बारिश में भी की और तलवार के साए में भी सर कटाया, नमाज कज़ा नहीं की। ये हुसैनियत की अव्वलीन तरजीह थी। लेकिन याद रखें, फकत हज करने वाला अपने आप को कहे कि मैं हुसैनी हूं, फकत सदका और खैरात करने वाला कहे कि मैं हुसैनी हूं, क्या उसके पास हुसैनी होने के लिए दलील और सबूत के लिए फकत 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 नमाज है? और अगर फकत नमाज है तो कुरान ने कहा फवैलुल लिल मुसल्लीन, बाज नमाजी ऐसे हैं जिनके लिए हलाकत है, हुम अन सलातिहिम साहून, नमाज पढ़ते हैं मगर अपनी नमाज से बेखबर हैं। रोजेदार को देखें, सही बुखारी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु। फरमाया जिसने खाने पीने को तर्क किया और कौले ज़ूर को, झूठ को, बहतान को, गीबत को तर्क नहीं किया, फरमाया फलैसा लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तामहु व शराबहु, अल्लाह को कोई हाजत और जरूरत नहीं वो खाने को छोड़े, पीने को छोड़े। इसी तरह आप हज की कैफियत को देखें, अगर हज में फिस्क का अमल और फजूर का अमल कर लिया तो सारे का सारा हज जाया हो गया। इसी तरह तिलावत में देख लें, सही बुखारी हुजूर ने फरमाया यकरऊनल कुरान ला युजाविजुहुम मिन इंदा हनाजरिहिम औ तराकीहिम यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकुस सहमु मिनर रमिया। और हमारा तो मायार ये है, सुबह और शाम जिसको देखें कि ये कुरान पाक खोल के बैठा है, हम कहते हैं इससे बड़ा तो नेक हो ही कोई नहीं सकता। लेकिन हुजूर ने फरमाया यकरऊनल कुरान, मुजारे का सीगा है, सुबह देखो कुरान में, शाम देखो कुरान में,
दिन को देखो कुरान में, रात को देखो कुरान में, लेकिन हैं कौन? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला युजाविजुहुम मिन इंद हनाजिरिहिम औ तराकीहिम, उनका कुरान यहां जुबान तक अटका रहता है, उनके गले से नीचे नहीं उतरता। हुजूर ने फरमाया यमरुकून मिन अद्दीन कमा यमरुकु सामु मिन अर्रमिया, फरमाया दीन से ऐसे निकल जाते हैं जैसे तीर कमान से निकल जाता है। कुरान पढ़ के, नमाज पढ़ के, रोजा रख के, हज करके, ज़कात दे के, जिक्र अज़कार करके भी दीन से ऐसे निकल गए जैसे तीर कमान से निकल जाता है। तो फिर सवाल पैदा होता है दीन में कौन है? दीन में फकत जुबानी बातें नहीं, दीन में गैरत मुस्तफ़ा भी चाहिए, और गैरत मुस्तफ़ा का तकाज़ा है दौरे मयारात नहीं होने चाहिए, दौरे उसूल नहीं होने चाहिए। एक उसूल अगर यहां पे प्रैक्टिस किया जा रहा है गैरत मुस्तफ़ा में, वहां पे भी प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, वहां पे किया जा रहा है यहां पे भी किया जाना चाहिए। और हुसैनियत हमें यही सबक देती है कि हुसैन मदीने में हो तब भी कंप्रोमाइज नहीं करता, काबा में हो तब भी कंप्रोमाइज नहीं करता, दुश्मन के मद्दे मुकाबिल चंद नुफूस की सूरत में हो तब भी कंप्रोमाइज नहीं करता, दुनिया को तरजीह नहीं देता, देता है तो दीन मुस्तफा को और शरीयत मुहम्मदिया को तरजीह देता है। अगर किसी ने कंप्रोमाइज कर लिया और ये समझ लिया कि मैं दीनदार हूं, ये उसकी खुशफहमी और गलतफहमी हो सकती है। तीसरी चीज की कोई बात नहीं है। इस्लाही जमात, आलमी तंजीमुल आरिफीन, ये गैरतमंदाना, ये जुर्रतमंदाना पैगाम जो इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में दिया, देने के लिए आपके यहां तक पहुंची है कि आओ हुसैनियत नारों से गुजरकर किरदार तक पहुंचने का नाम है। हुसैनियत सिर्फ बड़के मारने का नाम नहीं, हुसैनियत एक अमल का नाम है, हुसैनियत एक नजरिए का नाम है, हुसैनियत एक सोच का नाम है, हुसैनियत एक फिक्र का नाम है, हुसैनियत एक हकीकत का नाम है, हुसैनियत एक जज्बे का नाम है, हुसैनियत एक हुर्रियत का नाम है। नाम के हम आजाद हूं लेकिन सोच में किसी के गुलाम हूं, यह हुसैनियत नहीं। वरना आजादी तो मदीना मुनव्वरा में थी इमाम अली मकाम के लिए जाहिरन, मक्का मुकरमा में थी, सहाबा इकराम ने रोका, जलीलुल कद्र सहाबा इकराम ने रोका इमाम अली मकाम को और अर्ज की हुजूर न जाइए। भाई जिनके पांव साफ करने के लिए अभी हुरैरा अपनी चादर उतार लें, दुपट्टा उतार लें, दस्तार उतार लें और पांव मुबारक साफ करें। और इमाम अली मकाम के फरमाने पर कि आप सहाबी रसूल हैं और बुजुर्ग हैं, आपने जवाबन अर्ज किया हजरत अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हुजूर अगर लोगों को आपकी शान का पता चल जाए तो लोग जमीन पे भी आपको न चलने दें, आपकी अजमत का। भाई हुजूर के खून के हिस्से का मद्दे मुकाबिल कौन हो सकता है? हुजूर के जिगर के टुकड़े का मद्दे मुकाबिल कौन हो सकता है? मुतअद्दिद मुहद्दिसीन कराम ने, अल्लामा साहब तशरीफ फरमा है, काजी अय्याज मालिकी ने बिलखुसूस, और इस पर पूरी एक तहकीक मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल कुरान वल हदीस अल्लामा सैयद गुलाम रसूल सईदी साहब रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने पेश की है, जहां हुजूर का रोज़ा अक़दस है। रोज़ा अक़दस हुजूर के संदूक मुबारक के साथ जो मस होने वाली मिट्टी है उसका मकाम व मर्तबा अर्श आज़म से अफजल है। हुजूर के रोज़ा अक़दस को मस करने वाली मिट्टी एक है जिस्म मुबारक, जिस्म मुबारक के ऊपर कफन मुबारक, कफन मुबारक के ऊपर संदूक मुबारक, और संदूक मुबारक को मस होने वाली मिट्टी अर्श आज़म से अफजल है। तो संदूक का मकाम क्या होगा, फिर उस कफन का मकाम क्या होगा, फिर उस वजूद अक़दस का मकाम क्या होगा, और उसमें जिगर का मकाम क्या होगा, कल्ब और रूह का मकाम क्या होगा। और जिन्हें हुजूर अपने जिगर का टुकड़ा करार दें
उनके मकाम व मर्तबे को कौन पहुंच सकता है, उनकी इज्जत और इज्जत को कौन पहुंच सकता है। लेकिन आज फजाइल बताने की बात नहीं, इस दौर में हकीकत पेश करने की जरूरत है, जिससे आज हमें हजारों मील नहीं लाखों मील दूर कर दिया गया। और उस हकीकत को आज पेश नहीं किया जाता, क्योंकि अगर पेश किया जाए तो फिर हमारी पॉकेट नहीं भरती, हमारे पर्स नहीं भरते और हमारी जेब नहीं भरती। आज यह अदना सा पैगाम है न चीज का कि दौरे मायारात नहीं होने चाहिए। राज़िक अल्लाह है जो पैदाइश से पहले बंदे का रिज़्क लिख देता है, वो अता करने वाला है, वो देने वाला है। और इमाम अली मकाम बांटने वाले हैं, ये घराना तो तकसीम करने वाला है। लेकिन याद रखें, हक की बात करना ये फैज़ हुसैनियत है, गैरत की बात करना ये फैज़ हुसैन है, और हकीकत की बात करना ये फैज़ हुसैन है। अगर इस तक हम नहीं पहुंच पाते तो जुबान के हुसैनी बन सकते हैं, अमल और रवैये के किसी सूरत में हम हुसैनी नहीं बन सकते। तो हमें चाहिए कि हकीकत के आईने में झांकें, हकीकत के आईने में देखें, हकीकत के आईने में गौर व फिक्र करें। बहुत सारी बातें जो टाइम मुझे दिया गया था वो करीब पहुंच चुका, की जा सकती हैं, लेकिन याद रखिए फजाइल अपनी जगह, मनाकिब अपनी जगह, आपकी फजीलत की अहादीस और आयात अपनी जगह, लेकिन उस किरदार को, उस अमली रवैये को जिसको छोड़कर हम नाम के हुसैनी रहे और किरदार में यजीद के पैरोकार बन गए। क्या आज हर घर में यजीद की सोच, यजीद का नजरिया और यजीद की फिक्र दाखिल नहीं हो चुकी? न चीज आपको मुख्तसर वक्त में अगर आप इजाजत दें तो एक आईना दिखाता हूं। आज आपकी और मेरी औलाद मोबाइल पे नेट, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब देखने के कितने मिजाज रखते हैं और कुरान के साथ ताल्लुक का कितना मिजाज रखते हैं। याद रखें, इमाम अली मकाम को बैत की जरूरत नहीं थी। बैत तो मदीने में भी कितनी हुई, मक्का में भी कितनी हुई, जिनको कंधों पे उठाने के लिए सहाबा इकराम तैयार हूं। इमाम अल-अंबिया अमली तरीक पर उठाएं, उसे किसी की बैत की करने या न करने की क्या हाजत और जरूरत। ये मकासद नहीं थे। कूफा में जब हमारी माओ बहनों बेटियों ने ये बुलंद बांग नारा लगाया और इल्तिजा की, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, आज यजीद हमारी इज्जतों को, हमारी इस्मतों को, हमारी चादरों को दागदार करना चाहता है, तार तार करना चाहता है। या हुसैन हमारी मदद कीजिए। इमाम हुसैन ने कहा, मदीना छोड़ना पड़ा छोड़ दूंगा, मक्का छोड़ना पड़ा छोड़ दूंगा, लेकिन मुस्तफा की शरीयत पर कभी हर्फ नहीं आने दूंगा। आपने काबा भी छोड़ दिया, मदीना मुनव्वरा भी छोड़ दिया और चादरों पर दाग नहीं लगने दिया। हुसैनियत का यह तकाजा है कि घर में बेटी हो, बहन हो, बीवी हो, मां हो, उसकी चादर ततहीर पर दाग न लगने दो। और अगर हम अपने हाथ से यजीद को घर ले आएं, ये फोश गाने, ये फोश फिल्में, मुझे मस्जिद का तकद्दुस इजाजत नहीं देता, वरना आपको खोल के अर्ज करता। ये क्या है? ये हुसैनियत नहीं, हुसैनियत के घर का ये मिजाज है। अगर एक बाल पर्दे से बाहर आए तो सूरज हया से छुप जाता है। ये घर का मिजाज है। और हुसैनियत बार ये मिजाज दें, ये कैसी हुसैनियत है? यजीदियत ये है, कलमा भी पढ़े और जिन रिश्तों को अल्लाह ने हराम किया है उनको हलाल भी समझे, उनको रवा भी समझे।
उनको जायज भी समझे, शराब को रवा समझे, बहन और बेटी से ताल्लुक को रवा समझे। ये यजीदियत है कि आज हमारे घरों में मुख्तलिफ सूरतों में दाखिल नहीं हो चुकी। फिर हम कहते हैं कि हम हुसैनी हैं, फिर हम कहते हैं कि हम इमाम हुसैन के पैरोकार हैं। हमारा इमाम हुसैन से ताल्लुक ही क्या रह जाता है, निस्बत ही क्या रह जाती है, रिश्ता और नाता ही क्या रह जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, शायद आपको ये बातें कड़वी लगें और आपको महसूस हूं, लेकिन आज से ये तहैया कर लें कि किसी सूरत में यजीद को घर नहीं घुसने देंगे, यजीद की सोच को घर नहीं घुसने देंगे, यजीद की फिक्र को घर नहीं घुसने देंगे। ये फिक्र कौन सी है, ये सोच कौन सी है? ये यजीद की सोच थी, ये यजीद की फिक्र थी, ये यजीद का नजरिया था, जिसको हम अपने घर में रखकर समझते हैं कि हम हुसैनी हैं। हमें अपनी हुसैनियत को चेक करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है और उसकी जांच पड़ताल की जरूरत है। क्या ये हुसैनियत है या हुसैनियत के रूप में कहीं हम यजीद के पैरोकार तो नहीं है? अगर उसकी पैरोकारी से बचना चाहते हैं तो अपने बच्चों और अपनी औलाद के हाथ में नेट, यूट्यूब, फेसबुक की बजाय कुरान को दें, सुन्नत को दें। मेरे अक्सर बुजुर्ग यहां पे तशरीफ फरमा हैं। मेरा एक सादा सा सवाल है, अलामा साहब इजाजत हो तो, सादा सा सवाल है। आज हर वालिदैन का ये शिकवा नहीं कि औलाद नाफरमान हो गई, है कि नहीं भाई, है कि नहीं? क्यों है? 30 साल पहले ये शिकवा था, तो 30 साल पहले तो ये पांव का धोवन पीती थी, जान का नजराना पेश करती थी, और आज बात मानने को तैयार नहीं। बेटा जाओ बाजार से, अब तेरे पैर कोई नहीं। ये फिक्र यजीद है, ये सोच यजीद है, ये नजरिया यजीद है। ये तो हमारे घरों में दाखिल हो चुका है। अब हम मजीद यजीद को घर क्या लाएंगे? उसकी रीजन कभी देखी? हमने कहा कि ये जो तालीम है ये अच्छी तहजीब लाएगी। देख लें अच्छी तहजीब। मैंने बेटे को फलां कॉलेज और फलां यूनिवर्सिटी में दाखिल कराना है, मुझे कोई एतराज नहीं, बल्कि मेरी ये सजेशन होगी कि हर वालिद का नौजवान बेटा मास्टर डिग्री होना चाहिए, लेकिन उसके साथ ये तंबीह भी होगी, ये गुजारिश और ये अर्ज भी होगी कि बेटे को आपने ग्रेजुएशन करवानी है, उसे मास्टर डिग्री दिलवानी है, तो उसका ताल्लुक कुरान से भी मजबूत रखो। कहीं ऐसा ना हो कि वो 4 साल पढ़ने के बाद कहे बाप तो जाहिल है, इसे तो इल्म ही नहीं है, पता ही नहीं है, खबर ही। वो जाहिल है जिसने तुझे पैदा होने से इंतहा तक के एक मकाम और मर्तबे तक पहुंचाया। वो जाहिल है जिसने तुझे उस वक्त खुराक देना शुरू की जब तू बोलने के काबिल नहीं था, सोचने और समझने के काबिल नहीं था। वो जाहिल है जिसने आज इस मकाम पे लाके तुझे खड़ा किया और उसे कहता है बाप का तो इसको तो कोई समझ सोरी नहीं है। ओ भाई, अपने हाथों अपनी औलादों को बेच के कहते हैं हमारी नाफरमान हो गई। कौन सी केमिस्ट्री में लिखा है वक्फिद लहुमा जिनाह ज़ुल्ले? कौन सी बायो में लिखा है रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा? कौन सी इंग्लिश और मैथ में लिखा है मल्लम यरहम सगीरना वलम युक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना? मुझे बताइए, मेरा ये आपसे सवाल है, साइंस की किस किताब में ये बात लिखी है कि वालिदैन की खिदमत निजात का जरिया है? किस किताब में लिखा है? अब भी आप कहते हैं जी मेरी औलाद बड़ी आला तालीम याफ्ता हो रही है। भाई,
कुरान से आला तालीम किस तालीम को कहते हो? सुन्नत की तालीम से आला तालीम किसकी तालीम को कहते हो? अगर अपनी औलादों को इस तरीक पे लाना है तो पहले अपने आप को उस रास्ते पे खड़ा करना होगा। वक्त नहीं है, आपके अलार्म ने इशारा दे दिया है कि वक्त हो चुका है, लेकिन एक बात ज़हन में बिठा लीजिए, यह आपका बेटा जिसका आज आप शिकवा कर रहे हैं, मेरा सवाल है क्या वो पैदाइशी तौर पर नाफरमान था, झूठा था, फराड करता था, चोरी करता था, नाफरमानी करता था पैदाइशी तौर पर? हुजूर ने तो फरमाया कुल्लु मौलूदिन युलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। ये मेरा और आपका बच्चा नाफरमान कैसे हुआ? क्या पीछे से ये नाफरमानी लेके आया मां के बतन से? ये सारी बेअदबियां और गुस्ताखियां आपकी और मेरी गोद ने दी उन्हें। फ़इन्ना अबवाहु युहव्विदानहु औ युनस्सिरानहु औ युमज्जिसानहु, हुजूर ने फरमाया वालिदैन उसे यहूदी बनाएं, मजूसी बनाएं, नसरानी बनाएं या फितरत इस्लाम पे कायम रखें, ये वालिदैन की जिम्मेदारी है। उसे नाफरमान भी वालिदैन बनाते हैं, गुस्ताख भी वालिदैन बनाते हैं, बेअदब भी वालिदैन बनाते हैं। और वालिदैन से मुराद क्या है? मेरी गोद है, आपकी गोद है, मेरी और आपकी गली की गोद है, मेरे और आपके घर की गोद है, मेरे और आपके मोहल्ले की गोद है, मेरे और आपके मुआशरे की गोद है, जिसने उसे नाफरमान, गुस्ताख, बेअदब बना दिया। अगर उसे अदब पे कायम रखना है तो औलाद की फिक्र से पहले अपनी फिक्र करनी चाहिए। औलाद की सदाकत से पहले अपने आप को सदीक बनाना होगा और सच्चा बनाना होगा। औलाद की अदालत से पहले फारूक आजम के तरीक पर हमें चलना होगा। औलाद के हया से पहले उस्मान गनी की सीरत को अपनाना होगा। औलाद की शुजाअत से पहले मौला अली के तरीक पे चलना होगा। और औलाद की गैरत से पहले हमें अमली तौर पर हुसैनी बन के दिखाना होगा। और ये कब बन सकता है? ये किस सूरत में बन सकता है? ये किस सूरत में मुमकिन है? उसका एक ही मिनहज है, उसका एक ही तरीक है, उसका एक ही रास्ता है और इसकी एक ही सबील है कि हम खुद को संवारें, हम खुद को सुधारें, हम खुद को नारों से निकालकर किरदार के उस मैदान में ला के खड़ा करें। आज क्या होता है? दस्तक आती है, बेटा जाओ पता करो कौन है दरवाजे पे। बेटा वापस है, अंकल फुला अंकल, बाबा जी फुला अंकल आए। बेटा उन्हें कह दो कि बाबा घर पे नहीं है। वो बेटा जाके कहता है अंकल बाबा कह रहे हैं बाबा घर पे नहीं है। हर चीज सामने आ रही। उस बेटे पे आप सच की तवक्को रख के बैठे हैं जिसको आपने गुड्डी में झूठ सिखाया, जिसको आपने बचपन में, लड़कपन में झूठे किरदार सिखाए और अब कहें कि औलाद फर्माबरदार होगी। औलाद की फर्माबरदारी के लिए मेरी आखिरी गुजारिश है, किस चीज की जरूरत है इसको पल्ले बांध के जाएं। हजरत सुल्तान बाहू साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी ये तसनीफ़ लतीफ़ है नूरुल हुदा शरीफ, उसके अंदर आप चंद चीज़ों को जिक्र फरमाते हैं जिसमें बतौर ख़ास जो आप तक पैगाम के तौर पे पहुंचाना चाहता हूं। फ़ारसी नहीं पढ़ता, फ़ारसी मतन है असल, क्योंकि वक्त दरकार होता है इसके लिए, इख्तिसार के दर पे आप फरमाते हैं याद रहे कि शेख और तालिब दोनों के लिए फ़र्ज़ ऐन भी है और सुन्नत अज़ीम भी। क्या? कि वो पूरे सिद्क़ को इखलास, पहले क्या है? सिद्क़, फिर क्या है? यहां भी शायद हदीस पाक खूबसूरत कुनिंदा होगी, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन जी,
बाहर लिखी हुई, ये आपकी मस्जिद में भी है। हम इशा की नमाज पढ़ने जा रहे हैं और मगरिब की पढ़ के बैठे हैं। कितने लोग यहाँ मौजूद हैं जिनकी नमाज मेराज बनी? कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं? तो मेरे भाई, हुजूर ने 5 नमाजों की या 50 साल की नमाजों की बात नहीं की। एक नमाज अस्सलात अस्सलावात की बात नहीं है। अस्सलात तो मेराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मेराज है। हमें तो 50 साल हो गए, यहाँ निशान बन जाता है, यहाँ निशानी कोई भी नहीं मिलती। उसकी वजह क्या है? ये बुत तो मस्जिद में आ गया और दिल तो नमाज पढ़ायो ना ही की हो या जे नीति हूँ। लोगों दे विखावण कीते भज भज बड़े मसीती हूँ, यरका गिट्टे मल मल धोवे ते मनु न गई पलीती हूँ, दिलू न गई पलीती हूँ, बाजू मुर्शिद कामिल बाहू, ये नीति मूल न नीति हूँ। इखलास कहाँ गया? लिल्लाहियत कहाँ गई? हम तो जाते हैं भाई, मार साहबे ना आखिन के नमाज से नहीं आया, खान साहबे ना आखिन के नमाज से नहीं आया, मौलवी साहब की नहीं सवेरे क्लास ना ले लमन पे नमाज से नहीं आया। वो भाई, ये खान साहब, मार साहब और मौलवी साहब की नमाज है या मेरे मालिक की है? जिस दिन हमने मालिक की खुलूस से पढ़ना शुरू की तो हर हर सजदे में मेराज नसीब होगी। इसलिए आप फरमाते हैं पूरे सिद्क व इखलास व इरादत के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद पाक के सामने सर रगू रह कर उनकी खिदमत करें। जो शख्स सादात को रजामंद नहीं करता उसका बातिन हरगिज साफ नहीं होता, वो मारिफत इलाही को नहीं पहुंच पाता। अब ज़रूरी क्या है ये भी अपने जहन में बिठा लीजिए। आप फरमाते हैं ना तो वो बातिन को साफ कर पाता है और ना ही मारिफत इलाही को पहुंच पाता है। कौन और कैसा? फरमाया जो सादात को राजी नहीं करता, खास जिंदगी भर रियाजत के पत्थर से सर फोड़ता फिरे, क्योंकि खिदमत सादात खल्क के मखदूमों का नसीबा है। जो शख्स आले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और औलाद अली व खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का मुनकिर है वो मारिफत इलाही से महरूम है। आगे भी सुनिए। आप फरमाते हैं मैं सादात से दोस्ती रखता हूँ क्योंकि वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर हैं और हज़रत अली और हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा के नूर नज़र हैं। सादात का दुश्मन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन है और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन अल्लाह ताला का दुश्मन है। फिर फरमाते हैं सैयदों को किन अहवाल, किन आमाल, किन अफ़आल और किन अक़वाल से पहचाना जा सकता है। सैयद की पहचान किन अहवाल, किन अक़वाल, किन आमाल से की जा सकती है। सैयद की पहचान यह है कि वो शरीयत का आमिल हो, ये सैयद की अव्वलीन पहचान है। सैयद को पहचानने का तरीका भी ज़हन में बिठा लो, वो शरीयत का आमिल हो और कदमे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गामजन हो, हजूर के तरीक पर, खुल्क मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आरास्ता हो, सिद्क में सिद्दीक अकबर जैसा साहिब सिद्क हो, अदल में हजरत उमर जैसा साहिब अदल हो, हया में हजरत उस्मान गनी जैसा बाहया हो और शुजात में हजरत अली जैसा शुजा हो रदी अल्लाह अन्हो, जिहाद में हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा मुजाहिद, तरके दुनिया में हजरत खातून जन्नत रदी अल्लाह अन्हो जैसा तारिक दुनिया, सादत व रज़ा व इरादत में हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह अन्हुमा का नमूना हो। फिर फरमाते हैं सुन आदमी के वजूद में रूह बा यजीद, नफ्स यजीद और
कल्ब शहीद कामिल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। ए हक शनास, खुद से इंसाफ कर और तौहीद इसमें अल्लाह ज़ात की तलवार से नफ्स यजीद को कत्ल कर दे। जो शख्स तौहीद की तलवार लेकर नफ्स को कत्ल नहीं करता वो यजीद का साथी है। आगे भी बहुत सारी इबारात हैं सादात कराम से, लेकिन आखिरी एक बैत शरीफ, सादात का दुश्मन जहन्नमी है और सादात का दोस्त जन्नती है। बारगाह खुदाबंदी से सादात को शर्फ व इज्जत से नवाजा गया है। सादात का दुश्मन कोई हवा परस्त ही हो सकता है। ये नूरुल हुदा शरीफ है और इसका सफ़ा नंबर 497 और 499, इस पर ये इबारात मौजूद है। अब खुलासा कलाम तवज्जो से 1-2 मिनट के लिए इजाज़त दें तो अर्ज़ करता हूँ। आज हुसैनियत और यजीदियत में फ़र्क की ज़रूरत है। हुसैनी और यजीदी किरदार को परखने, जांचने, समझने और गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और फिर इसमें मुमताज़ करके इमाम अली मकाम की सोच, फिक्र, नज़रिए और आपके तरीक़ को अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। अपनी औलादों को फ़िक्र यजीद से बचाने का और फ़िक्र हुसैन पे लाने का वाहिद एक ही रास्ता है कि हम औलियाए कामिलीन के उस अमली तरीक़ को अपनाएं जिसमें उन्होंने वाज़े किया यजीद कौन है और हुसैन कौन है, फ़िक्र यजीद क्या है और फ़िक्र हुसैन क्या है, और उसका अमली तरीक़ फ़कत सुरसाज पे न जाएं, फ़कत तारीख पे न जाएं, बल्कि कुरान और सुन्नत के अमली तरीक़ को अपने अमली रवैयों में जज्ब करें और ऐसा हुसैनी बने जिसका तन भी हुसैनी हो, जिसका मन भी हुसैनी हो। और उसका अमली रास्ता क्या है कि तन शरीयत से पाक होता है और मन अल्लाह के ज़िक्र से पाक होता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह ने फरमाया खबरदार अल्लाह के ज़िक्र से, और वो क्या है, वो इस्म आज़म है। अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान, दिलों को चैन और दिलों को सुकून नसीब होता है। आपकी निस्बत खा कहीं हो, हमें कोई मुरीदी या सुल्तान साहब को कोई मुरीदी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। हम माने न माने, मानने वाले इतने हैं, वो फर्श पे भी रहते हैं, वो अर्श पे भी रहते हैं, क्योंकि जिससे खुदा मोहब्बत करे उसे मज़ीद किसकी मोहब्बत की हाजत रह जाती है। आओ इसमें आज़म हासिल करो, हासिल करके इसे अपने दिल की तख्ती पे नक्श करो। दिल पाक होगा, रूह बेदार होगी, ताल्लुक़ अल्लाह और उसके रसूल से उस्तवार होगा। और हुसैनियत, ये ज़हन में रखें, हुसैनियत इंसान के बातिन से फूटती है, इंसान के किरदार से फूटती है, इंसान के अमल से फूटती है और इंसान के अमली मिनहज से फूटती है, जिसकी दावत कुरान ने दी, जिसकी दावत सुन्नत ने दी, जिसकी दावत सहाबा इकराम ने दी, जिसकी दावत अहले बैत अतार ने दी, जिसकी दावत सिद्दीक अकबर ने दी, जिसकी दावत फारूक आजम ने दी, जिसकी दावत उस्मान गनी ने दी, जिसकी दावत मौला अली ने दी, जिसकी दावत इमाम हसन ने दी, जिसकी दावत इमाम हुसैन ने दी, जिसकी दावत इमाम जाफर सादिक ने दी, जिसकी दावत सादात ने दी, और जिसकी दावत आज औलियाए कामिलीन दे रहे हैं, उसको अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। यही मैसेज, यही दावत इस्लाही जमात की सूरत में आप तक पहुँचाना मकसूद था। अल्लाह ताला हमें अमल का, किरदार का, ज़ाहिर का और बातिन का हुसैनी बनने की तौफीक ख़ास अता फरमाए, और तन में भी हम हुसैनी बन सकें और मन में भी हम हुसैनी बन सकें। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। आप सब की तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।